श्री बॉब देव जी बाल्य अवस्था में इनकी बुद्धि इतनी मंद थी, इतने कमज़ोर थे कि ये कुछ भी याद नहीं कर पाते थे। जो भी याद करते थे वह भी भूल जाते थे। अब तो विद्यालय में सभी अध्यापक इन्हें समझाकर हार गए और अंत में इन्हें विद्यालय से बहिष्कृत कर दिया, अर्थात विद्यालय से निकाल दिया। जब ये विद्यालय से निकाल दिया तो वह अपनी बुद्धि को कोसते हुए, अपने आप को कोसते हुए लक्ष्यहीन कहीं जा रहे थे, और जैसे ही वे जा रहे थे तो थकावट के कारण वे एक कुएं पर विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ कुछ महिलाएं जल भरने के लिए आती हैं, और जैसे ही वे जल भरने के लिए आती हैं तो उनकी नज़र उस घाट पर पड़ती है, और वे विचार करते हैं कि तिनकों से बनी हुई रस्सी की रगड़ से ये बार बार जब रस्सी आती है जाती है, इसकी रगड़ से इस पत्थर पर 2-2 अंगुल के निशान बन गए, तो क्या मेरी बुद्धि इस पत्थर से भी गई बीती है? अर्थात क्या मेरी बुद्धि इस पाषाण से भी कठोर है? तब वे विचार करते हैं कि नहीं, मैं अभ्यास करूँगा, मैं भी इसी तरह अभ्यास करके अपनी बुद्धि को प्रखर करूँगा। तो वे वापस अपने विद्यालय में लौट जाते हैं, और विद्यालय में लौटकर इतना स्मरण करते हैं और मनोयोग पूर्वक अपने स्मरण में जब जुटते हैं तो आगे चलकर इनकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि ये जिस भी ग्रंथ को पढ़ते हैं उस ग्रंथ को कंठस्थ कर लेते हैं। और जब कंठस्थ करते हैं तो वे भी प्रभु की कृपा को मनाते हैं कि आज यदि मुझे वह संदेश नहीं मिला होता, क्योंकि जिसको शिक्षा प्राप्त करनी होती है वो कहीं से भी प्राप्त कर लेता है, और जिसको कुछ प्राप्त करना नहीं है, जिसको जीवन में कुछ करना नहीं है, उसके लिए चाहे कितने भी उपदेश दे लीजिए, कितना ही शास्त्र उन्हें सुना दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनको वह बात लगी, और जब विद्यालय में लौटे तो वह जब स्मरण में जुट जाते हैं तो अपनी बुद्धि को इतनी प्रखर कर लेते हैं कि जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उसे कंठस्थ कर लेते हैं। तो तभी से यह दोहा भी प्रचलित हो गया कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो इस प्रकार कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। जब हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए सहज हो जाती है, और अभ्यास में ही सब कुछ है। किसी भी चीज़ को आप करते हैं तो उसके लिए अभ्यास ज़रूरी है। और जैसे कि आप संगीत सीखते हैं या कोई भी आप ऐसी कला आपके अंदर है, यदि उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके पीछे अभ्यास ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे बॉब देव जी जो बाल्यकाल में कुछ भी करने में असमर्थ थे, और अब जब उनकी बुद्धि ऐसी प्रखर हो गई कि एक संदेश उनको ऐसा मिला और वह प्रभु के ग्रंथों को, प्रभु की कथाओं को कंठस्थ कर लेते हैं, तो ऐसे श्री महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।